हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को मेरा फार्मा क्वेश्चन आंसर के चैनल में स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है फार्मासिस्ट एग्जाम वन लाइनर एमसीक्यूज 100 तक। यहाँ पे हम 100 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो आगे जाकर OSSC और जितने सारे भी फार्मासिस्ट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इसमें ये सारे वन लाइनर कम से कम 4-5 जरूर आएंगे, ये कंफर्म है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म? इसका सही आंसर होता है लिवर। क्वेश्चन नंबर 2, विच डोसेज फॉर्म इज एडमिनिस्टर्ड अंडर द टंग? इसका सही आंसर होता है सबलिंगुअल टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर पैरासिटामोल पॉइजनिंग? इसका सही आंसर होता है N-acetylcysteine। क्वेश्चन नंबर 4, इंसुलिन इज मेनली यूज टू ट्रीट व्हिच डिजीज? इसका सही आंसर होता है डायबिटीज मेलिटस। हम डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? कौन से विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं? इसका सही आंसर होता है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच एंटीबायोटिक बिलोंग्स टू द पेनिसिलिन ग्रुप? कौन सा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का ग्रुप में जाता है? इसका सही आंसर होता है अमोक्सिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन जिसे NS बोलते हैं? इसका सही आंसर होता है 0.9% सोडियम क्लोराइड। 0.9% सोडियम क्लोराइड, इसे ही NS। इसमें सोडियम क्लोराइड का 0.9% रहता है नॉर्मल सलाइन में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट ड्रग एक्शन? इंट्रावेन IV रूट जिसे बोलते हैं इंट्रावेनस। इसका सही आंसर होता है इंट्रावेनस IV। IV लेने से ड्रग, जितने सारे भी ड्रग होते हैं वो तुरंत काम करते हैं। आपके शरीर के ऊपर अगर आपको वोमिटिंग हो रहा होता है तभी आप टैबलेट खाएंगे तो टैबलेट उल्टी के साथ निकल आएगा। अगर टैबलेट की जगह IV दिया जाएगा, इंजेक्शन ऑन्डानसेट्रॉन IV दिया जाएगा तो उल्टी नहीं होगा, यह आपके शरीर में काम करेगा और इसका फास्टेस्ट ड्रग एक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वारफारिन बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ ड्रग्स? वारफारिन कौन सी क्लास ऑफ ड्रग होता है? इसका सही आंसर होता है एंटीकोएगुलेंट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच हार्मोन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स? कौन सा हार्मोन होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल इसमें कम होता है? इसका सही आंसर होता है इंसुलिन। इंसुलिन लेने से हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो कम होता है, मतलब कि मेंटेन होके रहता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BP? का सही आंसर होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो हमारा सिस्टोलिक डायस्टोलिक ये सब दिखाई जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। क्वेश्चन नंबर 12, एस्पिरिन बिलोंग्स टू व्हिच ड्रग क्लास? एस्पिरिन कौन सी क्लास की ड्रग में बिलोंग्स करता है? एस्पिरिन हमारा NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग में बिलोंग्स करता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? हमारा ब्लड का क्लॉट होना किस फैक्ट पे डिपेंड करता है? कौन सा विटामिन इसे होने में मदद करता है, एसेंशियल होता है? वो विटामिन K होता है। इसका सही आंसर होता है विटामिन K। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द स्टैंडर्ड SI यूनिट ऑफ ड्रग वेट कॉमनली यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शंस? हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें जो SI यूनिट होता है वो ग्राम में प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ओमिप्राजोल बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ ड्रग्स? ओमिप्राजोल हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है जिसे हम बोलते हैं PPI। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज द मेजर इंट्रासेलुलर कशन?
पोटेशियम को इलेक्ट्रोलाइट में हमारा जो ORS होता है उसमें पोटेशियम रहता है, सोडियम रहता है, वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज द मेजर इंट्रासेलुलर क्वेश्चन। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर होता है, इसका सही आंसर होता है पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन अडल्ट। मनुष्य के शरीर का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इसका सही आंसर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल में हम देखेंगे तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ड्रग इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में कौन सा मेडिसिन हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में जाता है हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में? वो होता है मेटफॉर्मिन। इसका सही आंसर होता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन हमारा टाइप 2 डायबिटीज का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच डोसेज फॉर्म मस्ट ऑलवेज बी स्टेराइल। कौन सा हमारा डोसेज फॉर्म होता है? डोसेज फॉर्म क्या होता है? डोसेज फॉर्म ऐसा होता है कि IV, IM इंट्रामस्कुलर, IV इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, ओरल, ये सारे जितने होते हैं हमारा डोसेज फॉर्म होता है। इसमें से इंजेक्शन हमारा स्टेराइल फॉर्म होता है। ये ब्लड के साथ ब्लड के अंदर दिया जाता है ना, वेन के अंदर दिया जाता है, ब्लड के साथ खुल के जाता है, इसलिए इसको स्टेराइल फॉर्म में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन ऑन दी बॉडी कॉल्ड। हमारे बॉडी के अंदर जो स्टडी ऑफ ड्रग्स एक्शन, ड्रग जाके हमारे अंदर हमारे बॉडी में ड्रग जाके कौन कौन से एक्शन देता है उसको स्टडी करने के लिए वो जो स्टडी ऑफ एक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर ओपियोइड ओवरडोज। ओपियोइड ओवरडोज में कौन सा ड्रग दिया जाता है? जो नालोक्सोन होता है, नालोक्सोन बोलते हैं। नालोक्सोन जो होता है उसको हमारा यूज किया जाता है एंटीडोट के रूप में ओपियोइड ओवरडोज। ओपियोइड का अगर ओवरडोज हो जाता है, ओपियोइड ड्रग कौन सा होता है? ओपियोइड ड्रग में हमारा जितने सारे एनाल्जेसिक, मॉर्फिन हो गया, वो सब हमारा ओपियोइड ड्रग में जाता है। नशा होता है, आदमी को नींद बहुत होती है, पेन कम होता है, उसको ओपियोइड बोलते हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक ऐसे बोलते हैं। ओपियोइड ओवरडोज होने पर नालोक्सोन को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स। विटामिन डी का अभाव होने से, डेफिशिएंसी होने से रिकेट्स होता है, बच्चों में रिकेट्स होता है। और जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं, चिल्ड्रंस में रिकेट्स होते हैं, नॉर्मल पर्सन, हेल्दी एडल्ट पर्सन में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमैलेशिया होती है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑर्गन इज प्राइमरीली रिस्पांसिबल फॉर ड्रग एक्सक्रेशन। हमारा जो ड्रग लेते हैं, कुछ भी खाना लेते हैं, जो एक्सक्रेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? वो किडनी में ही होती है। इसका सही आंसर होता है किडनी। किडनी जो हमारा है सारे एक्सक्रेशन करते हैं। यूरिन का एक्सक्रेशन वहीं पे होता है नेफ्रॉन के मदद से। क्वेश्चन नंबर 24, पैरासीटामोल बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ ड्रग्स। ये पैरासीटामोल हमें उसको कौन सा ड्रग में जाता है? ये एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक में जाता है। यह हमारा हर स्टोर में मिल जाता है पैरासीटामोल। हम दर्द हुआ, बुखार हुआ तो हम पैरासीटामोल लेते हैं, उसी को ही बोलते हैं एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। ये इसी क्लास में ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाईपासेस फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट कौन सा होता है? जो हमारे जीभ के नीचे दिया जाता है, सबलिंगुअल रूट उसी को ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच एंटीबायोटिक बिलोंग्स टू द मैक्रोलाइड ग्रुप्स। एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन हमारा एक एंटीबायोटिक है जो हमारा मैक्रोलाइड ग्रुप में बिलोंग्स करता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड पीएच। हमारा ब्लड का पीएच कितना होता है? इसका सही आंसर होता है 7.35 से 7.45। क्वेश्चन नंबर 28,
Which dosage form is applied to the skin? स्किन के ऊपर कौन सा डोसेज फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म होता है? वो ऑइंटमेंट के फॉर्म में मिलता है। इसका सही आंसर होता है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट को हम अंदर नहीं लगाते, उसको बाहर लगाते हैं, जस्ट स्किन के ऊपर टॉपिकल एप्लीकेशन, जिसे बोलते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 29, बाय व्हिच रूट इज हेपारिन कॉमनली एडमिनिस्टर्ड? हेपारिन कौन से रूट में दिया जाता है? इंट्रावेनस में और सबक्यूटेनियस में दिया जाता है। जो लो मोलिकुलर हेपारिन आता है उसको हम स्किन के या सबक्यूटेनियस में दिया जाता है, उसको आईवी में भी कभी कभी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन? हेमोग्लोबिन, हमारे जो ब्लड में हेमोग्लोबिन रहता है उसका कौन किसी फॉर्म से होता है, कौन सा मिनरल एसेंशियल होता है हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन? ये जो तैयार होता है हेमोग्लोबिन हमारा ब्लड वेसल्स में, उसको आयरन से, आयरन एक मिनरल होता है, उसी की मदद से हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, एट्रोपिन ब्लॉक्स व्हिच टाइप ऑफ रिसेप्टर? एट्रोपिन ब्लॉक्स व्हिच टाइप ऑफ रिसेप्टर? कौन सा रिसेप्टर? एट्रोपिन ब्लॉक्स व्हिच टाइप ऑफ रिसेप्टर? इसे मस्कारिनिक रिसेप्टर बोला जाता है। मस्कारिनिक रिसेप्टर यहाँ पे सलाइवा सिक्रेशन होता है, हमारा एट्रोपिन सलाइवा सिक्रेशन को कम करता है, उसको मस्कारिनिक रिसेप्टर कहा जाता है। इसका सही आंसर होता है एट्रोपिन ब्लॉक्स व्हिच टाइप ऑफ रिसेप्टर? इसका सही आंसर होता है मस्कारिनिक रिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज द प्रेस्क्रिप्शन एब्रिविएशन बीआईडी मीन? बीआईडी मीन्स ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार खाना, सुबह और शाम को। दिन में 2 बार, तो टैबलेट्स दिन में 2 बार खाया जाता है, उसी को ट्वाइस डेली बीडी में, प्रिस्क्रिप्शन में बीडी लिख के डॉक्टर छोड़ देते हैं। जिस टैबलेट देखो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल पैरासीटामोल दिन में 2 बार खाना है, तो इसको मेडिकल टर्म में कैसे लिखेंगे? प्रेस्क्रिप्शन के अंदर इतना सारा लिखेंगे, दिन में 2 बार सुबह और शाम को, इसे लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो कोड वर्ड होता है एब्रिविएशन, मेडिकल एब्रिविएशन बोलते हैं इसको। एब्रिविएशन के अंदर बीआईडी जाता है, बीआईडी में दिन में 2 बार जैसे लिखेंगे तो फार्मासिस्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बीआईडी लिखेंगे तो दिन में 2 बार समझ लेंगे वो, और अब उसी तरह पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेंगे, बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वो टैबलेट को खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन क्या होता है? हमारा नॉर्मल बॉडी का बीपी होता है, ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, माइक्रोमीटर मर्क्यूरी ऐसा होता है। और हाइपरटेंशन में क्या होता है? ये नॉर्मल बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है 120/80, और जो हाइपरटेंशन होता है वो 120 से ज्यादा होता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है। व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन में जो टल्मीसैटिन होता है और आम्लोडिपिन, ये सब हमारा हाइपरटेंशन ड्रग में जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट्स? एक हेल्थी ह्यूमन की नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? 60 से 100 बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में 60 से 100 बार वो बीट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच इंसुलिन हैज ए रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन? कौन सा इंसुलिन हमारा जो लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लार्गिन, ये सब, मेटफॉर्मिन ये सारे होते हैं, इनमें से इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन मिक्सडार्ड, इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन, इन सब में इंसुलिन लिस्प्रो जो होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत काम करता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर डिजीज? पेप्टिक अल्सर क्या होता है? हमारा जो स्टोमक में जो अल्सर हो जाता है उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, उसी में हमारा ओमेप्राजोल यूज किया जाता है। ओमेप्राजोल क्या होता है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज द मेजर एक्स्ट्रासेलुलर कॉशन? एक्स्ट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर में हमने पढ़ा, वहाँ क्वेश्चन नंबर शायद क्वेश्चन नंबर 10 में पोटेशियम इंट्रासेलुलर होता है और यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम जाता है।
क्वेश्चन नंबर 38, which dosage form must always be sterile? इंजेक्शन तो पहले भी पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, डाइजिपम बिलोंग्स टू which क्लास ऑफ ड्रग्स? डाइजिपम कौन सी क्लास की ड्रग में जाता है? बेंजोडाइजिपम। बेंजोडाइजिपम के ग्रुप में डाइजिपम जाता है जो सेडेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 40, which branch of pharmacology studies drug absorption, distribution, metabolism and excretion? ये कौन सा फॉर्म में होता है? एडीएमई। जो फार्मास्यूटिक्स का एडीएमई होता है, मतलब कि फार्माकोलॉजी के स्टडी में हम अगर समझेंगे ड्रग जो हमारा शरीर के अंदर जाता है, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सप्रेशन, ये सब की फॉर्म को क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स। Question number 41, which drug is commonly used for the emergency treatment of anaphylaxis? Anaphylaxis क्या होता है? एक कंडीशन होता है और कुछ भी ड्रग हम लोग पेशेंट के अंदर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसके अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि सडनली पल्स फॉल होना, उसको डिस्कम्फर्ट फील होना, ये सीवियर कंडीशन होता है, मेडिकल इमरजेंसी होता है। वहीं पे हम लोग एड्रेनालिन देते हैं, एपिनेफ्रिन। इस एड्रेनालिन को देने से इसके अंदर जो इमरजेंसी कंडीशन होता है, एनाफाइलेक्सिस जो रिएक्शन होता है, ड्रग का जो रिएक्शन होता है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज द एंटीडोट फॉर हेपारिन ओवरडोज? हेपारिन की अगर ओवरडोज हो जाए तो एंटीडोट क्या दिया जाता है? हेपारिन की एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 43, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस स्कर्वी? विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ये आयरन की सिंथेसिस के लिए यूजफुल होता है और इसका डेफिशिएंसी में स्कर्वी होता है। क्वेश्चन नंबर 44, विच एंटीबायोटिक बिलोंग्स टू द सेफालोस्पोरिन ग्रुप? सेफिक्सिम belongs to the cephalosporin group. Question number 45, what is the normal pH range of urine? यूरिन का pH कितना होता है? तो सही आंसर होता है 4.5 से 8 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 46, which drug is used to treat hypothyroidism? हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन सा ड्रग यूज किया जाता है इसका ट्रीटमेंट के लिए? लिवोथायरोक्सिन। लिवोथायरोक्सिन हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म में यूज किया जाता है। Question number 47, what does the prescription abbreviation TID mean? TID 3 times a day, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात को, दिन में 3 बार यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, which organ produces insulin? हमारा जो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स का आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, इसकी बीटा सेल से पैनक्रियाज की बीटा सेल से सीक्रेट होता है। Which drug is a loop diuretic? 49, क्वेश्चन नंबर 49, which drug is a loop diuretic? लूप डाययूरेटिक में कौन सा ड्रग होता है? फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड हमारा लूप डाययूरेटिक में जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, which vitamin is also known as टोकोफेरॉल? विटामिन ई को ही बोलते हैं टोकोफेरॉल। Question number 51, which drug is commonly used to treat epilepsy? एपिलेप्सी में कौन सा ड्रग का यूज किया जाता है? फेनिटोइन, उसका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 52, which blood group is known as the यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर मतलब सभी को दे सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है। क्वेश्चन नंबर 53, which drug is an H1 एंटीहिस्टामिन? H1 एंटीहिस्टामिन में कौन सा ड्रग जाता है? सेट्रेजिन, जो हमारा एलर्जी कंडीशन में दिया जाता है वो H1 एंटीहिस्टामिन होता है। क्वेश्चन नंबर 54, which electrolyte is mainly responsible for nerve impulse transmission? nerve impulse transmission के लिए which electrolyte is mainly responsible for nerve impulse transmission?
ये सोडियम होता है हमारा नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच डोसेज फॉर्म इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द रेक्टम। रेक्टम के अंदर जो ड्रग दिया जाता है उसे सपोजिटरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच बैक्टीरियम कॉजेस ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए कौन सा बैक्टीरियम रेस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग यूज होता है? उसको बोलते हैं क्लोरोक्विन, क्यूनोलर क्लोरोक्विन। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट्स। हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो नॉर्मल कितनी होती है? 12 to 20 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में 12 से 20 ब्रेथ्स होता है। क्वेश्चन नंबर 59, व्हिच ब्रांच ऑफ फार्मेसी डील्स विद मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट हमारा जो फार्मेसी का कोर्स होता है उसमें फार्माकोग्नोसी वही जो ब्रांच होता है फार्मेसी का, उसमें मेडिसिनल प्लांट के ऊपर मेडिसिनल जो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उसका मेडिसिनल वैल्यू फार्माकोग्नोसी में पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हिच ब्रांच स्टडीज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स। बोथ है टॉक्सिकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय इनहिबिटिंग विटामिन के। विटामिन के को इनहिबिट करने वाला कौन सा एंटीकोएगुलेंट होता है? वो होता है वारफारिन। क्वेश्चन नंबर 62, व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस। फंगल इन्फेक्शन के लिए फ्लूकोनाजोल यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस के लिए विटामिन ए रिस्पांसिबल होता है। रात के अंधेरे में कुछ भी ना दिखना, रात होते ही आंखों को कुछ ना दिखना, वो विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट डज द प्रिस्क्रिप्शन एब्रिविएशन क्यूआईडी मीन्स। क्वेश्चन नंबर 63, which vitamin deficiency causes night blindness। विटामिन ए होता है, विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट डज द प्रिस्क्रिप्शन एब्रिविएशन क्यूआईडी मीन्स। क्यूआईडी मीन्स वाटर इन डाई 4 टाइम्स डेली। दिन में 4 बार मेडिसिन लेने का बोलते हैं क्यूआईडी, मतलब कि दिन में 4 बार उस मेडिसिन को खाना है। क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन एंड एंजिना। अम्लोडिपिन हमारा हाइपरटेंशन एंड एंजिना में यूज होता है। व्हिच प्रोटोजोन कॉजेस मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच प्रोटोजोन कॉजेस मलेरिया। प्लाज्मोडियम विभाक्स, यह हमारा ये प्रोटोजोआ होता है हमारा मलेरिया, जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड मलेरिया क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच प्रोटोजोन कॉजेस मलेरिया। प्लाज्मोडियम, इसका सही आंसर होता है प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट हर्पिस वायरस इन्फेक्शन। असाइक्लोविर, इसका सही आंसर होता है असाइक्लोविर। क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच विटामिन इज आल्सो नोन एज अल्सिफेरॉल। विटामिन डी, इसका सही आंसर होता है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच डोसेज फॉर्म इज यूज्ड इन इनहेलेशन थेरेपी। इसका सही आंसर होता है इनहेलर। क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच ग्लैंड सीक्रेट्स थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कहाँ से सीक्रेट होता है? इसका सही आंसर होता है थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच एंटीबायोटिक इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अमोक्सिसिलिन, इसका सही आंसर होता है अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। ये बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंथेसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर वारफारिन ओवरडोज। वारफारिन का ओवरडोज हो गया तो विटामिन के का इस्तेमाल होता है, जिसे बोलते हैं फाइटोनाडियम। क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ।
होता है कैल्शियम। तो सही आंसर होता है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हमारा टूथ डिके होता है। एनामल फ्लोराइड की वजह से एनामल हमारा डिके होता है। डेंटल डिके के लिए कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में पहला दांत लेट में आता है और ये कैल्शियम हमारा बोन को स्ट्रांग रखता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट हेलमिंथिक वर्म इन्फेक्शंस। इसका सही आंसर होता है अल्बेंडाजोल। व्हाट डज द प्रेस्क्रिप्शन एब्रिविएशन PRN मीन्स। इसका सही आंसर होता है आज नीडेड। PRN का मतलब होता है आज नीडेड। क्वेश्चन नंबर 76 व्हिच डोसेज फॉर्म इज यूज्ड फॉर आई एडमिनिस्ट्रेशन। सही आंसर होता है आई ड्रॉप्स। आंखों के लिए हम आई ड्रॉप्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू रिड्यूस फीवर। फीवर को कम करने के लिए हम पैरासिटामोल का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 व्हिच ब्रांच ऑफ फार्मेसी डील्स विद द फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स। का सही आंसर होता है फार्मास्यूटिक्स। क्वेश्चन नंबर 79 व्हिच बैक्टीरियम कॉजेस थायराइड फीवर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 79 व्हिच बैक्टीरियम कॉजेस टाइफाइड फीवर। ये बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म होता है साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया हमारा टाइफाइड फीवर करता है। क्वेश्चन नंबर 80 व्हाट इज द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमारा नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 70 से 99 mg पर डेल। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे 80 MCQs। नेक्स्ट पार्ट में हम 20 और भी ज़्यादा वन लाइनर MCQs प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू।